मैं हूं माजिद मकसूद एकेडमी की तरफ से। आज मैं बात करना चाहता हूं उन बच्चों के साथ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स में भी सो कॉल पढ़ते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते और उन्होंने बड़ी बड़ी फीस भी दी होती है। क्यों नहीं बात कर सकते, कभी सोचा है आपने? उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश में बात करने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश की ग्रामर चाहिए, जो बिल्कुल गलत ख्याल है। बात करने के लिए और इंग्लिश में बात करने के लिए स्पेशली ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ और इसको प्रूव भी करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर उर्दू में बात करते हैं घर में या सिंधी में बात करते हैं, कोई भी आपकी ज़बान है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसकी ग्रामर आपको नहीं आती। मैं दावे से कहता हूँ, अगर कोई क्लेम करे मुझे उर्दू की ग्रामर आती है, वो आ जाए मेरे पास, बेसिक चीज़ें पूछूंगा, उसको नहीं पता होगा, लेकिन वो अच्छी खासी उर्दू में बात करता है। आप इंग्लिश के अंग्रेज़ों के बच्चों, तो आप समझते छोटे छोटे बच्चे जो भी इंग्लिश में बात करते हैं उनको इंग्लिश की ग्रामर आती है? मैं क्लेम से कहता हूँ उनको नहीं आती। तो ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं है अंग्रेजी में बात करने के लिए। इंग्लिश में बात करने के लिए आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा माहौल होगा जिस पे जाकर आप डेली बात करेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन आपके पास जब इंग्लिश का एनवायरनमेंट ही नहीं है तो आप इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे? बात करने से बंदा सीखता है ना। आप जब बात ही नहीं करते, आपको सिर्फ जुमले। अच्छा, दूसरा आलमी हमारे पास ऐसा है, ये है कि बहुत सारे हमारे पास सेंटर बने हुए हैं। अब उस सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर्स में वो इंग्लिश पढ़ाते हैं उर्दू में। ये हो नहीं सकता कि आप ज़बान उर्दू पढ़ा रहे हैं और मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू ही सीखेंगे। बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा अगर दो बच्चे भी अगर बोलना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उर्दू का माहौल है वहाँ पे। और उर्दू या सिंधी व्हाटएवर, उसकी इंग्लिश के साथ कोई ट्रांसलेशन नहीं बनती, ये बता दूं आपको। उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ये बता दूं आपको। ये लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसका कोई ट्रांसलेट से ताल्लुक नहीं है। वो एक उल्टे हाथ से लिखी जाती है, एक सीधे हाथ से लिखी जाती है, तो कितना फ़र्क है, उसके स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले ये बात समझने की है, और मैं अपने सेंटर में यही कराता हूँ अपनी एकेडमी में। बच्चे जो इंग्लिश में बात करने चाहते हैं उसको इंग्लिश का माहौल देते हैं। आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिलेगा, देन यू हैव टू स्पीक, और फिर आप बात भी करेंगे। वो सारे बात करते हैं हमारे पास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको टीचर्स को कहना चाहिए आपको को सर आप इंग्लिश में पढ़ाएं, आप हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान न दें। ग्रामर बाद का स्टेज है। जब आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक जुमले बनाने आ जाएंगे, हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी, स्किल बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूँ जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि ये ग्रामर की ये चीज़ है, निकाल के आते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। तो ये समझने की बात है कि ग्रामर का बात करने से सच कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप बात करने में आ जाएंगे तो दूसरी बात ये कि आप, बहुत सारे बच्चे हमारे गलत और मिस्टेक करने से डरते हैं, या मैं गलती करूँगा। भाई क्लासरूम किस लिए है? आप सीखना चाहते हैं ना, तो क्लासरूम तो है ही एक्सपेरिमेंट के लिए, तजर्बा करने के लिए। आपको पता है साइंस एक चीज़ करते हैं वो कितने तजर्बे करते हैं, और उसके बाद जाके वो चीज़ निकलती है। तो मिस्टेक तो बहुत अच्छी होती है कि आप सीखेंगे उससे। एक दफ़ा मिस्टेक करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे। हाँ, ये हो कि आप मिस्टेक करेंगे, आपका टीचर्स ऐसा हो कि वो आपकी मिस्टेक को करेक्ट भी करे। अगर आप गलत बात करें तो टीचर को करेक्ट करना चाहिए। अगर टीचर में ये एहलियत नहीं है कि आपको करेक्ट कर सके तो फिर आप गलत ही पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अगर इंग्लिश सीखनी है तो इस मिसकंसेप्शन से दूर आ जाए कि ग्रामर आपकी बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ग्रामर नहीं आती। ग्रामर का सच कोई ताल्लुक बात करने से नहीं है, और उसकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आप जब बात करते हैं तो आपको समझ में आना शुरू हो जाती है।
और वो तभी आती है जब आपके पास इन्वायरमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी टके की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उनको जाके आप इंग्लिश माहौल में छोड़ते हैं, अंग्रेज़ों के साथ बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम कंजर्वेटिव सोचते हैं और बहुत ही वो सोचते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है हमारे पास। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आप देखें हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे मार्केटों में चलते फिरते। वो कहते हैं कि हमें वो फलाने टीचर ने मारा था और इसीलिए मैं पढ़ गया। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, मारने से कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास, और पेरेंट्स कहते हैं अच्छा हुआ हमारे बच्चे को मार मिली है। हालांकि ये ऐसा नहीं है। एक टीचर जब क्लास में मारता है ना, जब कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, तो पता नहीं कितने बच्चे सहम जाते हैं और छोड़ जाते हैं स्कूल। वो नुकसान किसी को याद नहीं आता। और एक बंदा जिसने वो मार को बर्दाश्त कर लिया और पढ़ गया, उसको याद किया जाता है उस मार की वजह से पढ़ा है, वो मार की वजह से नहीं पढ़ा होता। लेकिन हम कहते हैं। इसी तरह आपको बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे कि यार ग्रामर आते नहीं, इंग्लिश में कैसे बात करेगा। भाई ग्रामर मुझे भी नहीं आती, आओ मेरे से बात करो। ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं है एज सच बात करने से। आप बात करना रॉन्ग राइट, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक यू विल स्पीक, दिस इज द ओनली थिंग। और इसके लिए आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आप छोटा बच्चा जो आपके घर में आता है ना, उसको ग्रामर नहीं सीखा, बात करना शुरू कर दे, कुछ दिनों में आपके साथ वो इंग्लिश में बात करेगा, वो सीख जाएगा और बड़ा जल्दी सीख जाएगा। उसको नहीं बताते कि ये टेंस कौन सा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, और ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये पैसिव वॉइस क्या है, और मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूँ, आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। और नो यार, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। सारी जिंदगी आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करते रहेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ये टोटली कंफ्यूजिंग बात है। और उसके बाद आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे पेरेंट्स, जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि वो फर इंग्लिश बोले, तो उसको आप ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ें जहाँ पे उनका टीचर उनके साथ या उनका दोस्त उनके साथ इंग्लिश में बात करे। और जब वो इंग्लिश में बात करेगा, आप देखना वो कैसे आपका बच्चा भी रंग बेरंग रंग जाता है और वो भी बात करना शुरू कर देगा। थैंक यू।